गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वीर वेंकट रमन, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाज़ियाबाद। आज आप सभी लोगों को IMED सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। IMED जो सब्जेक्ट है ये डिप्लोमा स्टूडेंट्स के 5th सेमेस्टर में है और आज का जो टॉपिक है वो वर्क कल्चर है। ये एक यूनिट है, 7वीं यूनिट है। इसको आज जो है पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें जो वर्क कल्चर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। पहला है इंट्रोडक्शन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्दी वर्क कल्चर, कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर, इम्पॉर्टेंस ऑफ एटीट्यूड, वैल्यूज एंड बिहेवियर, बिहेवियरल साइंस, इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर, प्रोफेशनल एथिक्स, कॉन्सेप्ट एंड नीड प्रोफेशनल एथिक्स, कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज। ये हम लोग इसको देखेंगे। तो सबसे पहले जो ये हमारा वर्क कल्चर है, इसको वर्क कल्चर क्या होता है, किस तरह का वर्क कल्चर होना चाहिए, इसको समझने से पहले जो इसमें 5वीं यूनिट है प्रोफेशनल एथिक्स, इसके बारे में जानते हैं। क्योंकि जब हम प्रोफेशनल एथिक्स में भी सबसे पहले हम लोग एथिक्स के बारे में जानेंगे, एथिक्स के बाद हम लोग ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में जानेंगे। जब हम एथिक्स और ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में जान लेंगे, उसके बाद और चीज़ें हमको आसान लगने लगेंगी। तो सबसे पहले हमें जानते हैं कि क्या होता है एथिक्स और इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, या हमको इसे पढ़ने की क्यों ज़रूरत पड़ी, और एथिक्स के माध्यम से क्या प्राप्त किया जा सकता है, इसको हम लोग समझेंगे। तो एथिक्स की जो परिभाषा है उसको अगर हम लोग देखें तो एथिक्स इज ए सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स विच हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग राइट और रॉन्ग, गुड और बैड, फेयर और अनफेयर, that help us to build a human society where everyone can live in peace and harmony। कहने का मतलब यह है कि एथिक्स जो है एक ऐसा सिद्धांत है, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, सिद्धांतों का एक समुच्चय है जो कि हमें क्या सही है, क्या गलत है, क्या जो है फेयर है, क्या अनफेयर है, इसको समझने में हमारी सहायता करता है। और इसके आधार पर यह एक शांति और सौहार्दपूर्ण समाज के निर्माण में सहायक होता है। उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो एथिकल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? ट्रूथफुलनेस, इंटीग्रिटी, रिस्पेक्ट एंड फेयरनेस। इसी तरीके से बहुत सारे एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं। ट्रूथफुलनेस मतलब सत्य बोलने वाला, इंटीग्रिटी मतलब सत्यनिष्ठा, रिस्पेक्ट मतलब सम्मान, फेयरनेस मतलब कि किसी भी चीज़ के प्रति बायस न होना। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो एथिक्स है यह हमारे दैनिक जीवन में या हमारे समाज में इसका बहुत बड़ा एक योगदान है या रोल है, जो कि समाज को एक उन्नति की ओर, इस तरह की उन्नति जिसमें शांति और समन्वय, सौहार्द हो, की ओर ले जाता है। तो शुरुआत में जब मानव समाज का निर्माण हो रहा था, उस समय एथिक्स का जब एक तरह से देखा जाए तो एथिक्स का भी, जब मानव समाज के साथ ही साथ एथिक्स का भी जब शुरुआत हुई या इसका भी जब आविर्भाव हुआ, तो लोगों ने सबसे पहले यह निर्णय लेना शुरू किया कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, समाज के लिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, और क्या करना जो है समाज के लिए उचित होगा जिससे समाज का विकास हो। तो इन्हीं सब बातों का जो क्या कहते हैं कि निर्णय है और कैसे क्या किया जाए, इन्हीं सब बातों की जो स्टडी होती है वही एथिक्स में की जाती है। शुरुआत में क्या हुआ कि जैसे लोगों ने देखा कि ये 2 केस स्टडी इसमें आती हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण केस स्टडी एथिक्स की हैं। उसको मैं ऐसे आप लोगों को बता दे रहा हूँ ओरली, अगर आपके समझ में आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है
क्योंकि अभी जो है उसको मैं चित्र की सहायता से नहीं बता पा रहा हूँ कि एक जो है पुल रहता है और उस पर एक आदमी जो है गाड़ी से आ रहा होता है, अपनी कार से आ रहा होता है और उसकी ब्रेक फेल हो जाती है। ब्रेक फेल होने पे क्या होता है कि जो पुल सीधे जाता है, जो रास्ता सीधे पुल के साथ सीधे रास्ता जो रोड लगी हुई है उसमें आगे 4 लोग बैठे हुए हैं या 4 लोग उस पे हैं कि अगर उसकी ब्रेक फेल हो गई है वो सीधे जाएगा तो चारों लोग का एक्सीडेंट हो जाएगा और चारों लोग की मृत्यु हो जाएगी। पुल से जैसे वो उतरती है गाड़ी वैसे ही एक रास्ता जो है दाहिने साइड में मुड़ा हुआ है जहां एक आदमी बैठा हुआ है। तो अगर वह ड्राइवर जो है अपनी हैंडल जो है एक आदमी की तरफ मोड़ देगा तो क्या होगा कि केवल एक आदमी की जान जाएगी, और अगर वही ड्राइवर जो है अपनी हैंडल जो है नहीं मोड़ेगा और सीधे जाएगा तो 4 आदमी की जान जाएगी। तो इस परिस्थिति में क्या उचित है क्या अनुचित है यही समझना जो है एथिक्स का विषय है। अब आप सभी लोग खुद ही विचार कीजिए कि 4 आदमी की जान जाए तो सही है कि एक आदमी की जान जाए तो सही है। इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है 2 विचार आते हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि 4 आदमी को बचाया जाए और एक आदमी, अगर 4 आदमी के बचाने में अगर एक आदमी की जान जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 4 को सही मानते हैं। और कुछ लोगों का ये मानना है कि जो एक आदमी है इसके भी जो है जीवन का मूल्य है और इसकी भी जान उन्हीं 4 आदमियों के बराबर है। तो यहाँ पे जो ड्राइवर है वो क्या करे कि वो सही हो और समाज के लिए भी सही हो। तो यह अगर देखा जाए, जैसे अगर आप लोगों में से बहुत लोगों का ये कहना है कि 4 आदमियों को बचाया जाए, तो सबसे पहले ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो चूंकि उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ है और अगर वह जो है जानबूझ के हैंडल जो है दूसरे एक आदमी की तरफ घुमाता है, दूसरे तरफ घुमाता है, डाइवर्ट करता है जानबूझकर, तो यह कहा जा सकता है उसने एक आदमी की हत्या की और जानबूझकर हत्या की। तो इसका मतलब यह हुआ कि उसने जो है हत्या किया, किसी आदमी की जानबूझ के हत्या किया, क्योंकि उसने जानबूझकर हैंडल घुमाई। तो इस परिस्थिति में वह आदमी अपराधी होता है। लेकिन अगर वहीं उसकी ब्रेक फेल हुई है और गाड़ी जहां जा रही है वो जाने दे रहा है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, अगर वह हैंडल घुमाता है तो एक आदमी मरेगा और नहीं तो गाड़ी सीधे जा रही तो उसमें 4 आदमियों की मृत्यु होती है। तो यहाँ पे उस ड्राइवर का कोई दोष नहीं आएगा। अगर 4 आदमियों की मृत्यु होती है तो उस ड्राइवर का कोई दोष नहीं आएगा, क्योंकि गाड़ी की ब्रेक फेल हुई थी। तो इस परिस्थिति में ये जानना महत्वपूर्ण है कि ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है अगर ड्राइवर एक आदमी की जानबूझ कर लेता है तो अपराधी हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात यह आती है कि अगर हम लोग जो है एक आदमी के बदले अगर 4 आदमियों की जान बचा रहे हैं तो 4 आदमियों का परिवार खुश रहेगा, 4 आदमियों का जो है समाज के लिए योगदान अच्छा रहेगा। लेकिन यही यह बात आती है कि जो एक आदमी की हम लोग जो एक आदमी को जानबूझ के मारा जा रहा है उसका भी परिवार है, उसके भी जीवन का मूल्य उतना ही है जितना 4 आदमियों का है। तो यहाँ पर जो है इन्हीं सब बातों में क्या चीज़ सही होगा, क्या गलत होगा, क्या समाज के लिए उत्तम होगा, इन्हीं सब बातों को समझने के लिए एथिक्स सब्जेक्ट को पढ़ा जाता है। एथिक्स एक सब्जेक्ट है, एक विषय है जिसकी लोग स्टडी करते हैं। तो जो लोग ये मानते हैं कि 4 आदमियों को, एक आदमी के बदले 4 आदमियों को बचाना सही है, उनको बोला जाता है उपयोगितावादी सिद्धांत। उनका उपयोगितावादी सिद्धांत होता है, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल उनका होता है, और वो कहते हैं कि अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख, मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम नंबर,
मतलब अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख। अगर किसी कार्य से अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख की प्राप्ति हो रही है तो इसका मतलब वह कार्य क्या है, सही है। आमतौर पर लोग इस तरह के क्या कहते हैं कि सिद्धांत को अपनाते भी हैं। कभी कभी इसको ये भी बोला जाता है कि अंत भला तो सब भला, मतलब अगर अंत हमारा अच्छा हो गया तो सब अच्छा हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। जो एक आदमी की जान को 4 आदमी की जान के बराबर बता रहे हैं, उनका यह मानना है कि जो भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर पैदा हुआ है, सबके अधिकार, जीवन के रक्षा का अधिकार सबका बराबर है। इसलिए जो है उस एक आदमी की जान की भी वैल्यू उतनी ही है जितनी 4 आदमियों की है। इस तरह की जो बातें करते हैं उनको बोलते हैं कर्तव्यवादी। उनका ये मानना होता है कि आप अपने कर्तव्य कीजिए, बाकी रिजल्ट क्या आता है इस पर जो है आप ध्यान मत दीजिए, या इसके भरोसे ज़्यादा मत रहिए, आप अपना कर्तव्य कीजिए। कर्तव्य कैसे करना है? कर्तव्य ऐसे करना है कि जो आप रास्ता अपना रहे हैं वह रास्ता आपका पवित्र हो। मतलब कि आप जिस तरह से जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो रास्ता अपना रहे हैं वह उस रास्ते में या उस तरीके में कोई भी गलती न हो, तो आपका ये कर्तव्य अच्छा माना जाता है। तो इसी तरीके से जैसे अगर उसकी ब्रेक फेल हुई है, वह जानबूझ के अगर अपनी गाड़ी को मोड़ता है तो इसका मतलब कि उसका कर्तव्य अच्छा नहीं है, उसने जानबूझकर एक आदमी की हत्या की। इस सिद्धांत को मानने वाले कर्तव्यवादी बोले जाते हैं। और गांधी जी जो है इसके बहुत बड़े समर्थक थे। गांधी जी ने ये माना है कि साधन और साध्य दोनों पवित्र होना चाहिए। उन्होंने ये माना है कि साधन क्या होता है कि जो तरीका हम लोग किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनाते हैं। उन्होंने ये माना है कि जो साधन होता है वो बीज होता है और लक्ष्य जो होता है हमारा वह वृक्ष होता है। मतलब कि अगर हमारा बीज जो है वो पवित्र है तो हमारा वृक्ष भी पवित्र होगा। इसीलिए गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में सत्य और अहिंसा 2 साधन माना और उसी के आधार पर जो है अंग्रेजों से इन्होंने लोहा लिया या मोर्चा लिया। तो अब ये हुआ कि एथिक्स क्या होती है और इसमें क्या चीज़ें अपनाई जाएं जो समाज की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण हो और समाज की उन्नति में योगदान करें। तो इस तरह से कई सारे प्रिंसिपल्स आए, जैसे समानता होनी चाहिए समाज में, सभी लोग सत्य बोलें, सभी लोग जो है अच्छा व्यवहार करें, एक दूसरे का सम्मान करें, भ्रष्टाचार न हो कहीं पे। इस तरह की अगर चीज़ें आ जाएं तो उन्हीं सब बातों को एथिक्स कहते हैं। एथिक्स कहता है क्या चीज़ सही है। तो अब यहाँ पे बात हो गई एथिक्स की। एथिक्स में ये चीज़ ये महत्वपूर्ण है कि एथिक्स जो है समाज के द्वारा माना गया है। समाज ने उसको माना है कि यह चीज़ सही है और यह चीज़ गलत है। जैसे हमारे भारतीय समाज में क्या होता है कि अगर ये देखा जाए कि बड़ों का सम्मान करना, बड़ों का पैर छूना एक हिसाब से भारतीय समाज में अच्छा माना जाता है। तो ये समाज ने मान लिया है कि अगर हमारे बड़े हैं तो उनका पैर छुओ, उनसे नमस्ते करो। तो ये समाज ने माना है। उसी के साथ साथ जो है क्या कहते हैं कि जैसे सदा सत्य बोलो, ये भी समाज ने माना है कि सदा सत्य बोलो तो वो अच्छी बात है। अहिंसा, ये भी समाज ने माना है। किसी की हत्या न करो, ये भी समाज ने माना है। इस तरह के कई सारी चीज़ें होती हैं जो सामाजिक रूप से मान ली जाती हैं और उसको जो है ये होता है कि ये चीज़ करो तो अच्छा है। अब उसी हिसाब से आता है एक शब्द होता है मोराल। मोराल क्या होता है? जैसे एथिक्स हमारा सामाजिक रूप से मान्यता है, वहीं मोराल हमारा क्या है? यह व्यक्तिगत मान्यता है कि समाज क्या मानता है ये दूसरी बात है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ, तो इसको बोलते हैं मोराल। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि बड़ों के पैर छूना जो है वो अच्छी बात है, ये समाज मान रहा है। लेकिन कोई व्यक्तिगत ये है, वो ये कह रहा है कि जो है हम बड़ों के पैर छूने को अच्छा नहीं मानते हैं। तो वह किसी के व्यक्तिगत मोराल है, किसी के व्यक्तिगत राय है, किसी के व्यक्तिगत विचार है, तो ये होता है मोराल। कभी कभी क्या होता है कि जो एथिक्स होते हैं, जो सामाजिक मान्यताएं होती हैं,
और जो मोरल होता है उनमें कंट्राडिक्शन हो जाता है। जैसे कि एक जो है डॉक्टर है, और डॉक्टर का क्या है कि डॉक्टर का एथिक्स ये कहता है कि कोई भी पेशेंट आए उसका इलाज करो। ये डॉक्टर का एथिक्स है। इसी को बोलते हैं प्रोफेशनल एथिक्स, कि किसी का प्रोफेशन क्या है, उसमें क्या एथिक्स है, वो चीज़ उसको करनी चाहिए। तो डॉक्टर का जो प्रोफेशनल एथिक्स होता है वो ये कहता है कि कोई भी पेशेंट आए उसका आपको इलाज करना है, उसकी जान बचानी है। अब एक ऐसा पेशेंट आता है जो डॉक्टर का जो है पुश्तैनी दुश्मन होता है, बहुत पुराना पारिवारिक रूप से दुश्मन होता है, और ऐसा दुश्मन होता है कि कहीं क्या कहते हैं कि मौका मिल जाए तो उसकी जान ले लें। लेकिन अब चूंकि वो पेशेंट बन के डॉक्टर के पास आया है, तो डॉक्टर का प्रोफेशनल एथिक्स ये कहता है कि हमें इसका क्या करना है, इलाज करना है, इसकी जान बचानी है। लेकिन डॉक्टर का मोरल यहाँ पे कह रहा है कि नहीं, इसने जो है बहुत परेशान किया है मेरे परिवार वालों को, इसका इलाज मैं ठीक से नहीं करूँगा। तो यहाँ पे मोरल और एथिक्स में जो है कंट्राडिक्शन हो गया। तो यहाँ पे लेकिन चूंकि वो डॉक्टर है, इसलिए उसके अपने प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो करना चाहिए और उसका जो है इलाज करना चाहिए। उसी तरीके से जैसे कोई आर्मी में आदमी है, तो आर्मी में जो आदमी है उसका क्या है कि उसका मोरल ये कहता है कि हमें किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन आर्मी का जो प्रोफेशनल एथिक्स है वो ये कहता है कि अगर देश की सेवा करते हुए हमें किसी की हत्या भी करनी पड़े, या देश की रक्षा के लिए हमें किसी की हत्या भी करनी पड़ी, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। या देश के लिए लड़ते हुए हमें किसी को मारना पड़े या खुद भी मरना पड़े तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो यहाँ पे चूंकि उसका मोरल जो इंटरनल जो उसकी आवाज़ है, वो जो उसका मानना है कि हत्या ठीक नहीं, लेकिन उसके प्रोफेशन के हिसाब से देश की रक्षा के लिए हत्या जो है वो कर सकता है। तो इस तरह से एथिक्स और मोरल दो वर्ड होते हैं। जो एथिक्स सामाजिक मान्यता होती है, मोरल जो है इंडिविजुअल होता है। तो इन्हीं दोनों चीज़ों को आगे हम लोग पढ़ेंगे। जब प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, प्रोफेशनल एथिक्स में हमेशा जो है प्रोफेशनल एथिक्स और मोरल जो है कभी कभी कंट्राडिक्ट करते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स क्या होता है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये भी देखेंगे कि ह्यूमन वैल्यूज़ क्या होती हैं, और उसके बाद फिर हम लोग वर्क कल्चर पे आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।